देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। किसी ने खूब कहा है कि कैसे यकीन करूं उनका, यकीन में क्या है मुझे मालूम है मेरे आस्तीन में क्या है। हम बात कर रहे हैं खड़िया में रोज चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे की, और वहां पर नौकरी पाने वाले दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है, जहां भी ओबी कंपनी आती है वहां पर काम लेने वाले एक बार फिर से सक्रिय हो जाते हैं। वहां पर नेताओं से लेकर जो रसूखदार हैं वो अपना अपना कोटा बनाने लगते हैं। कई बार इस कोटे के पीछे पैसा दिखाई देता है और काफी बड़ा पैसा चलता है। ये चीख चीख कर बेरोजगार या जो ठगे जाते हैं वो कहते आए हैं। लेकिन आखिर कालिंगा में क्या ऐसा चल रहा है जहां पर काम तो प्रभावित हो रहा है, इसके साथ साथ जो बेरोजगार हैं उनका आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पर हमने पहले भी कई बार खबरें दिखाई हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि एक बार फिर कुछ बेरोजगार कंपनी से जुड़े हुए लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके पास गए थे कि क्या हुआ तेरा वादा, तूने वादा किया था कि 70% यहाँ के विस्थापित लोगों को काम मिलेगा और बाकी जो है वो अन्य होंगे। तो 70 की बात तो सही है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि कई ऐसे दलाल हैं जो 70 के आंकड़े को जरूर ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये 70% विस्थापितों को काम देने का है या नहीं है। लेकिन 70 लाख कैसे इकट्ठा करें, इसके लिए पूरी ताकत लगाई जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो बेरोजगार हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि वहां पर पैसा चलता है और जो पैसा दे रहा है उसी को काम मिलता है। तो जिस तरीके से लगातार ओबी कंपनी में इस तरह की चीजें चलती आई हैं और खड़िया में कालिंगा कंपनी पर आरोप लगातार लग रहा है कि वहां पर एक अलग तरह का समीकरण दिखाई दे रहा है। पैसा और कुछ खास तरह के लोगों को वहां पर काम देने के लिए लाइजनिंग की जा रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। जिनको काम नहीं मिलता है वो कुछ तो कहेंगे, और कंपनी को कैसे काम कराना है ये भी खूब अच्छे से वो जानती है। वहां पर जिस तरह का आरोप लग रहा है वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन आखिर खड़िया में कालिंगा कंपनी पर इस तरह का जो आरोप लग रहा है उसमें क्या सच्चाई है। और ये भी जानकारी मिली कि कुछ पत्रकार भी उनके पास गए थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। तो पत्रकारों को इन सारी चीजों से अलहदा होकर सच के साथ रहना चाहिए। कंपनी का ऑब्लाइजेशन या तमाम तरह की चीजें वो कंपनी और उन लोगों के लिए है जो वहां पर नौकरी के लिए अपने अलग तरह के स्वार्थ को पूरा करने के लिए लाइजनिंग करते हैं। लेकिन पत्रकारों को तो ऐसे लोगों का भंडाफोड़ करना चाहिए जो पैसा लेकर बेरोजगारों को घुमा रहे हैं, उनके साथ ठगी कर रहे हैं। कंपनी के पास भी काम देने की अपनी एक क्षमता है, लेकिन कम से कम वो उतना काम तो दे जिन वादों को वो निभाकर किसी भी जगह पर जाकर जो बेरोजगार हैं, जो विस्थापित हैं और जो वहां से निकाले गए हैं उनको आश्वस्त करती है कि तुम्हें काम हर हाल में मिलेगा। लेकिन पैसे के आगे सारी चीजें फीकी दिखाई देती है। एनसीएल खड़िया का परियोजना में एक आउटसोर्सिंग कंपनी कालिंगा आई है, जिसने एक पॉलिसी बनाई थी कि 70% विस्थापित और प्रभावित लोगों को रखेंगे। लेकिन इनके और मैनेजमेंट जो एनसीएल खड़िया प्रबंधन जो है वो मिली भगत से यहाँ एक विशेष परिवार के लोगों को, एक विशेष जाति के लोगों को भरकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो प्रभावित विस्थापित अपना बायोडाटा जमा करने आ रहे हैं, अपने रोजगार के लिए आ रहे हैं, वो परिवार जिसने इसने गुंडा के तौर पर पाल के रखा है कंपनी ने, उसके साथ आम जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं, उसको सक्षम अधिकारी के यहाँ पहुँचने नहीं दे रहे हैं। आज मैं उनसे प्रबंधन से बात करने आया था कि भाई साहब जो आपने पॉलिसी बनाई है विस्थापित को रखने के लिए, उस पर क्या हुआ। उसी में जैसे ही मैं अंदर घुसा, हेमंत जो कलिंगा कंपनी का एचआर है और उसने जो 4 गुंडे जो उसने पाल रखे हैं अपने सेफ्टी में, उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया और मेरे साथ एक SC ST कैंडिडेट भी था जो यहाँ का प्रभावित है, उसको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दिए। उसके बाद उन्होंने मारपीट करके हम लोगों को बाहर निकाला। मैंने 100 नंबर डायल किया। 100 नंबर डायल करने के बाद स्थानीय प्रशासन आई, इंस्पेक्टर आए। इंस्पेक्टर द्वारा मुझे ये धमकी दी गई कि तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे, यहाँ से हट जाओ। मतलब उन्होंने कंपनी के फेवर में लेते हुए मेरे साथ भी मिसबिहेव किया, मेरी बात सुना नहीं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि स्थानीय थाना शक्तिनगर मेरे ऊपर झूठा FIR कर सकती है, क्योंकि उनको प्रबंधन और कलिंगा कंपनी से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं इसीलिए आया था कि विस्थापित और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे साथ मारपीट हुआ है और स्थानीय थाना मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरा कोई पक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ।
तो ये बात हम फिर कहेंगे कि 70% विस्थापितों को काम मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे लोग जरूर दिखाई देते हैं जो 70 लाख इकट्ठा कर कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।